अब इनके बारे में एक बहुत सी कुछ दंत कथा सुनाते हैं। कहते हैं सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में महर्षि दानव का बड़ा योगदान था। रट ये 1856 में बाद आसुद में तो भांग भी पड़ा था, भांग का पीण लग गया था यो। और इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि 3 वर्ष सन 1856, 57, 58 में इसका न्यों बेरा था कि अंडरग्राउंड हो गया जब ये झगड़ा सा हुआ। इन्हीं के विधान में लिखा, दास अपनी तरफ से नहीं बताता, देखिएगा, क्योंकि इस नकली ऋषि का भंडा फोड़े बिना इससे मन हटे नहीं आपका, और जब तक इससे मन नहीं हटेगा आप यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं सकोगे। ये देखिएगा, एक पुस्तक है, ये नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, लेखक हैं डॉक्टर भवानी लाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। कहाँ से प्रकाशक कौन है? वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, अजमेर। मुद्रक है सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक मंत्रालय अजमेर। अब यहाँ देखो, इसके 38 पृष्ठ पे गंगा नर्मदा के तट पर, गंगा और नर्मदा के तट पर नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, 38 पृष्ठ। सन 1856 के मई मास में वह नाना के घर कानपुर गया। ये 1856, 1913 का हो, और आगे 5 मास तक कानपुर इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा। फिर बनारस, मिर्ज़ापुर, चुनार होकर मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब के सैकड़ों संदेशवाहक साधुओं, फकीरों आदि के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति के संदेश लेकर रवाना हुए, स्वयं नाना साहेब और आजिमुल्ला भी क्रांति प्रारंभ करने की तारीख निश्चित करके उनकी सारी तैयारी अपनी आँखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। तब दयानंद की बनारस से मिर्ज़ापुर, चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की स्वलिखित जीवनी में यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल तक क्रांति युद्ध के दिनों में वह कहाँ रहा, क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। यह कहना तो कठिन है कि क्रांति युद्ध का उस एक संगठन के प्रति उसका क्या रुख, क्या रहा होगा, उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं, तो भी उनकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो संक्षिप्त सा वर्णन ऊपर दिया गया, उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है सकती है कि क्रांति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचित करने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानंद के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई। अतः उसकी उन 3 वर्षों के बारे में यह चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती। अब यहाँ लेखक लिपापोती तो कर रहा है कि देख इतनी बड़ी क्रांति थी, ऐसे था, ये तो हो ही नहीं सकता कि दयानंद न पता ना हो, पर यह भी कम अर्थ नहीं रखती को 3 साल रहा कित 57, 58, 59 तक
ये छुप गया, यो अंडा धक्के खांदा उड़ा भांग पिए पड़ा, और यो बना रखा स्वतंत्रता सेनानी और तरह के भैया। अभी आपने देखा सन 1856 में था यो आसोज में भांग पीण शुरू करी थी इसने। था आगे सत्यार प्रकाश लिखा है इसने, तो सत्यार प्रकाश की रचना भी भांग पीकर ही की है। सत्यार प्रकाश की रचना इसने भांग पीते हुए की है। नहीं तो 8वें समोल्लास में इसने लिखा कि सूर्य पे आदमी रहते हैं जैसे यहाँ रहते हैं, तो बिना नशे का आदमी को भी लिख सकता है।